दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई पर्टिकुलर चैप्टर, और उस चैप्टर में भी अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, चाहे 11th का चैप्टर हो चाहे 12th का चैप्टर हो, उनमें हमें सब कुछ आता है, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन एक जगह हम ऐसी जगह आकर अटक जाते हैं कि वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो नहीं पाता। उस टॉपिक में सबसे मेन चीज़ आती है, सबसे मेन दिक्कत जो बच्चों को आती है वो है लॉग और एंटी लॉग निकालना। हमें सब कुछ आता है, फॉर्मूले आते हैं, वैल्यू रखनी आती है, कैलकुलेशन आती है, लेकिन अगर हमें लॉग और एंटी लॉग निकालना नहीं आए तो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा और हमारा आंसर निकल नहीं पाएगा। जैसा कि आपको पता है, क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स हुआ, पीएच निकालना हुआ, क्लास 12th में केमिकल काइनेटिक्स हुआ, इन सब में लॉग और एंटी लॉग अगर आपको निकालना नहीं आता तो क्वेश्चन आते हुए भी आप उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब इस क्लास में आज आपकी ये परेशानी मैं सॉल्व करने वाला हूँ। इस क्लास में, इस वीडियो में मैं आपको लॉग और एंटी लॉग निकालने की ऐसी सिंपल ट्रिक बताऊँगा कि आप बिना लॉग टेबल के आप लॉग और एंटी लॉग आसानी से निकाल पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉग की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, लॉग तो हमें निकालना आता है, 3 सिंपल से फॉर्मूले होते हैं, वो हमें पता है, लेकिन क्वेश्चन में सिंपल सी लॉग निकालना नहीं आता है। जैसे आप बोलोगे हम 4 का लॉग 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं, लॉग 9 की वैल्यू निकाल सकते हैं, लॉग 25 की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे तो क्वेश्चन में आते नहीं है। वहाँ तो पॉइंट्स में आ जाते हैं कि लॉग 5.5 की वैल्यू निकालो या लॉग 4.2 की वैल्यू निकालो, तो सिंपल कैलकुलेशन तो आप कर पाओगे, लेकिन अगर पॉइंट्स में आ जाए और उसका लॉग और एंटी लॉग, या पॉइंट्स में आ जाए और पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर लॉग एंटी लॉग निकालना पड़े तो किस तरीके से हम निकाल पाएंगे, उस चीज़ में आप फंस जाएंगे। तो इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखें, और सिंपल वाली लॉग के अलावा अगर कोई पॉइंट वाले लॉग भी आ जाए तो उसके लिए भी मैं आपको एक सुपर ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम लॉग की बात करें तो लॉग जैसे आपको पता है 2 बेस में होते हैं, लॉग ई बेस और लॉग 10 बेस। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, जो भी कैलकुलेशन चलती है वो लॉग 10 बेस में चलती है, ई बेस में नहीं चलती है। अगर लॉग ई बेस है तो उसको हमें 10 बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और किस तरीके से कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना, आपको सिंपल 2.303 से उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। जैसे लॉग ई बेस एक्स को अगर लॉग 10 बेस में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो इसको मुझे क्या करना है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा, कोई भी कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल में हम ई बेस लेकर नहीं चलेंगे, हम कौन सा बेस लेकर चलते हैं, 10 बेस में। तो उसको लिए अगर ई बेस दे रखा है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए। तो सिंपल से पहले ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ सिंपल से फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले होते हैं जो आप पढ़ चुके हैं। लॉग m इंटू एन क्या हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, और लॉग m की पावर n तो पावर आगे आ जाएगी n लॉग m। ये सिंपल से 3 फॉर्मूले जो आप पढ़ चुके होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको कुछ वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए भैया। अगर ये वैल्यूज़ याद है तो कोई भी नंबर दे रखे आप बिना लॉग टेबल की सहायता से आप लॉग उसका निकाल सकते हैं। कौन कौन सी वैल्यू है, लॉग ये सब 10 बेस में है भैया। लॉग 10 बेस 1 की वैल्यू 0, 2 की वैल्यू 3 की, 5 की, 7 की और 10 की। सिंपल सी 5-6 वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा अपने को याद करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको इतनी भी वैल्यू याद है तो कोई भी नंबर दे रखा आप उसका लॉग निकाल सकते हैं। देखिए, अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लूँ, लॉग 4 की वैल्यू, अब आप कहेंगे 4 तो इनमें है ही नहीं, 4 तो इन वैल्यूज़ में है ही नहीं, तो हम इसको किस तरीके से निकाल पाएंगे। तो कुछ नहीं करना, अगर इन वैल्यूज़ में अगर कोई नंबर नहीं दे रखा है तो उस नंबर को आपको इस तरीके से ब्रेक करना है, इस तरीके से तोड़ना है कि वो इन फॉर्म में आ जाए। जैसे लॉग 4 की वैल्यू इसमें नहीं है, लेकिन 4 को क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जैसे ही ये log 2 स्क्वायर आया तो ये log m की पावर n वाला फॉर्मूला आ गया, तो हम इस इक्वेशन पर ये वाला फॉर्मूला अब अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 log 2 पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, n log m हो जाता है, पावर आगे आ जाती है, तो 2 log 2 आ गया, और log 2 की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे वैल्यू रखकर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के कोई भी अगर नंबर दे रखा है तो आप उसको इस तरीके से तोड़ो ताकि अपने ये फॉर्मूले उस पर अप्लाई हो सकें, और इन वैल्यूज़ की सहायता से अपन उस नंबर का लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल देखें, log 6 भी इस वैल्यू में नहीं है, लेकिन 6 को अपन किस तरीके से तोड़ सकते हैं कि ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, इस तरीके से तोड़ सकते हैं। 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा log 3 इंटू 2। अब log m इंटू n वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। log m इंटू n इज इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस log n। तो log 3 इंटू 2 इज इक्वल टू log 3 प्लस log 2, और log 3 और log 2 की वैल्यू अपने को पता है, तो दोनों की वैल्यू रखेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका है लॉग निकालने का, जो कि आप में से ज़्यादातर बच्चों को आता होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाती है, जब अपने को पॉइंट्स में वैल्यू निकालने का पूछ ले कि 2.3 की वैल्यू बताओ या 7.8 की वैल्यू बताओ, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादातर पॉइंट्स में ही आते हैं। तो उसको आप पॉइंट्स वाले को कैसे बिना लॉग टेबल की सहायता से आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए एक सुपर सी ट्रिक बता रहा हूँ। सिंपल सी ट्रिक, 10 सेकेंड के अंदर आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। मान लीजिए मुझे निकालना है log 2.3 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये जो 2.3 है, तो इसकी वैल्यू log 2 से थोड़ी बहुत तो ज़्यादा ही होगी। अगर सिर्फ log 2 होता तो इसकी वैल्यू 0.3010 हो जाती, लेकिन log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। सिर्फ log 2 होता तो ये आंसर आ जाता, लेकिन इसके आगे 0.3 से एक्स्ट्रा है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू तो अपनों को क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके log 2.3 की वैल्यू आएगी। अगर सिर्फ log 2 होता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन इससे 0.3 ज़्यादा है, यानी इस log 2 की इस वैल्यू में कुछ ना कुछ तो अपने को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो log 2.3 की वैल्यू अपने को आएगी। आई बात समझ में। अब मान लीजिए ये वैल्यू अपने को कितनी रखनी है, यहाँ पे x वैल्यू अपने को एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी। अब ये x कैसे निकालेंगे, उसकी ये सिंपल सी ट्रिक है। अपन इस ट्रिक से x निकालेंगे, x की वैल्यू उसमें रखेंगे, इनको ऐड करेंगे और अपने पास सिंपल log 2.3 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो x की कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए किसकी लॉग निकालना है, 2.3 की वैल्यू निकालनी है। अब 2.3 किसके बीच में आता है, 2 और 3 के बीच में आता है। जैसे मैं कहता 5.7 की वैल्यू, तो 5.7 किसके बीच में आता है, 5 और 6 के बीच में आता है। अगर मैं बोलता 4.2 की वैल्यू, तो 4.2 किसके बीच में आता है, 4 और 5 के बीच में आता है। तो जैसे 2.3 2 और 3 के बीच में आ रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना, log 3 माइनस log 2 कर देना है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, log 3 माइनस log 2। अगर मैं बोलता log 4.5 की वैल्यू निकालो, तो 4.5 किस किस के बीच में आता है, 4 और 5 के बीच में आता है, तो मैं क्या करता, log 5 माइनस log 4 करता। आई बात समझ में। तो 2.3 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो क्या करना है, log 3 माइनस log 2। पहला स्टेप क्या करना है, log 3 माइनस log 2। log 3 की वैल्यू ये होती है, log 2 की वैल्यू ये होती है, माइनस करने पर ये आ जाएगा। आई बात समझ में। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जिसके बीच में वो आ रहा है उनको आपको क्या करना है, सबस्ट्रेट माइनस करना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, जो आपने माइनस करके ये जो वैल्यू आई है उसको 10 से, हमेशा 10 से डिवाइड करना है। तो जब दूसरे स्टेप में ये जो वैल्यू आई इसको मैं 10 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.01761। तो हमेशा सेकंड स्टेप आपको क्या अप्लाई करना है, जो भी माइनस करके जो वैल्यू है उसको 10 से डिवाइड करना है। थर्ड स्टेप क्या करना है, ये जो वैल्यू आई 10 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, अपने को कितना एक्स्ट्रा जाना है, 2.3 2 तक को आ गया, 3 और एक्स्ट्रा जाना है, तो उस 3 को अपन क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। मान लिया 2.7 होता तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते, 7 से मल्टीप्लाई करना, 0.7 से नहीं। अगर यहाँ 2.8 होता तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते, 8 से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर। और जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो अपने को करना है क्या, यहाँ पे किसकी वैल्यू रख देगी, x की वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन 1 में अपन किसकी वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, log 2.3 इक्वल टू log 2 प्लस x की जब अपन क्या वैल्यू रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे। और अपने को पता है log 2 इक्वल टू कितना होता है, 0.3010। और इसको और इसमें ऐड करने पर अपने पास जो आंसर आएगा वही किसकी वैल्यू होगी, log 2.3 की वैल्यू होगी, वही अपने फाइनल आंसर होगा। अब इस ट्रिक से जो आप आंसर निकालेंगे वो एग्जैक्टली जो कैलकुलेटर से आप log 2.3 की वैल्यू निकालेंगे उसकी जैसी नहीं होगी, लेकिन उसके आसपास ये वैल्यू जरूर आ जाएगी। और ये 4 ऑप्शन में अपने को देखने को मिल जाएगी। आप अंदाज लगा लेंगे चारों में से कौन सा आंसर सही है। क्लियर। चलिए दोस्तों, हम लॉग निकालना सीख चुके हैं। अब अगर हम बात करें एंटी लॉग की,
तो ज़्यादातर बच्चों को लॉग निकालना तो आ जाता है लेकिन एंटी लॉग में वो फंस जाते हैं। लेकिन आज इस क्लास में मैं आपको एंटी लॉग निकालने की भी एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, तो आप कोई भी न्यूमेरिकल में नहीं फटकेंगे। देखिए ना, सबसे पहले अगर हम एंटी लॉग की सिंपल सी बात करें तो देखिए इसको इस एग्जांपल से समझिए। जैसे हमें पता है log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, तो log 2 की वैल्यू होती है इतनी, तो इसका एंटी लॉग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। वापस समझिए, log 2 की वैल्यू है इतनी, तो इस वैल्यू के एंटी लॉग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। log 2 की वैल्यू है 0.3010, तो 0.3010 के एंटी लॉग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। आई बात समझ में। जैसे log 3 की वैल्यू है 0.4771, तो 0.4771 के एंटी लॉग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये होता है सिंपल एंटी लॉग का मतलब। क्लियर। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब भी क्वेश्चन आ जाए तो हम एंटी लॉग किस तरीके से निकालें। तो आपको मैं सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ जिसमें एंटी लॉग चाहे आपको पॉजिटिव नंबर का निकालना हो चाहे नेगेटिव नंबर का निकालना हो, आप इस ट्रिक की सहायता से आप एंटी लॉग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए क्या कहती है ये ट्रिक। देखिए जैसे मुझे निकालना है, अगर पॉजिटिव केस की अगर मैं बात करूँ तो एंटी लॉग 2.3 का मुझे एंटी लॉग निकालना है। 2.3 पॉजिटिव है ना, तो इस केस में आ गया। तो जब मुझे एंटी लॉग 2.3 निकालना है तो कुछ नहीं करना, पॉइंट के आगे जो भी नंबर है उसको 10 के पावर में अपने को भेज देना है। जैसे 2.3 है, पॉइंट के आगे 2 है ना, तो ये 10 टू द पावर 2 बन जाएगा। अगर यहाँ 3.3 होता तो पॉइंट के आगे 3 होता तो 10 टू द पावर 3 हो जाता। कहने का मतलब पॉइंट के आगे जो नंबर है वो 10 की पावर में चला जाएगा। तो आगे पॉइंट के आगे 2 है तो 10 टू द पावर 2 में ये चला गया। क्लियर। अब ये 2 तो चला गया, पीछे क्या बचा 0.3 बचा। तो एंटी लॉग ऑफ 0.3 के एंटी लॉग की वैल्यू कितनी होती है 0.3 के एंटी लॉग की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है ना। तो यहाँ पे 0.3 के एंटी लॉग की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो अपन ने यहाँ पे क्या रख दिया 2 रख दिया। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, एंटी लॉग निकालना मुझे 3.7 का। तो पहला केस मैंने क्या बताया था, पॉइंट के आगे जो भी हो किस में चला जाएगा 10 की पावर में चला जाएगा। यहाँ पे 4 होता तो 10 टू द पावर 4 हो जाता। अब पीछे क्या बचा 0.7 बचा, तो एंटी लॉग ऑफ 0.7 निकालना है। तो इधर देखें, log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.6990, इसको मैं 0.7 मान सकते हैं, बराबर ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। क्लियर। अब इधर देखें, तो log 5 की वैल्यू है इतनी, तो 0.7 के एंटी लॉग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो 0.7 के एंटी लॉग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ये सिंपल सा आंसर आ गया। क्लियर। तो ये वैल्यू और ये ट्रिक अपने को तब अप्लाई करनी है जब अपने को कौन सी वैल्यू निकालनी है, पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है अपने को एंटी लॉग निकालना पड़ता है, वो भी किसका नेगेटिव नंबर्स का। तो उसके लिए एक अलग ट्रिक अपने को अप्लाई करनी है। देखिए कैसे। मान लीजिए मुझे एग्जाम्पल मैंने लिया, मुझे एंटी लॉग निकालना -2.7 का। तो कुछ नहीं करना, ये -2.7 है, इस माइनस को आप 2 के ऊपर लिख दीजिए, 2 के ऊपर आप माइनस लिख दीजिए। अब ध्यान रखिए, ये जो नंबर है 2 के ऊपर जो आपने माइनस लिखा है, इस नंबर में आपको एक जोड़ना है, एक ऐड करना है, +1 करना है, और पीछे जो बचा है 0.7 उसको 1 में से माइनस करना है। वापस देखिए, जो आगे जिसके ऊपर माइनस है उसमें तो 1 जोड़ना है, और पीछे जो बचा है 0.7 इसको 1 में से माइनस करना है। तो देखिए 2 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया 3 आ गया, और पीछे क्या बचा था 0.7, इस 0.7 को 1 में से माइनस करना है, तो 1 माइनस 0.7 कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 की जगह क्या हो जाएगा 3, और इसको जब 0.7 को 1 में से माइनस करेंगे तो अपने पास की क्या वैल्यू आ जाएगी 0.3। क्लियर। अब कुछ नहीं, वही करना है। देखिए पॉइंट के आगे जो भी होता है, मैंने बताया था ना, पॉइंट के आगे जो भी हो उसको 10 की पावर में भेजना है। अब यहाँ पॉइंट के आगे क्या है 3 के ऊपर माइनस यानी -3 है, तो ये क्या चला जाएगा 10 टू द पावर -3 में चला जाएगा। और पीछे क्या बचा 0.3 बचा, तो एंटी लॉग ऑफ 0.3, तो देखें इधर log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3, तो 0.3 के एंटी लॉग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3 के एंटी लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो एंटी लॉग ऑफ 0.3 कितना आ जाएगा 2। ये अपने पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको लॉग निकालने की सिंपल ट्रिक बता दी है, एंटी लॉग में भी पॉजिटिव और नेगेटिव निकालने की सिंपल ट्रिक बता दी है। अब चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर हो, फिजिकल का हो या फिजिक्स में भी आप कहीं अटकेंगे नहीं।